कक्षा 10वीं खंड अवस विषय हिंदी और व्याकरण रस। हम लोग आज रस के बारे में देखेंगे। पिछले दिन भी हमने देखा था रस के प्रवर्तक माने गए हैं आचार्य भरत मुनि। पहली शताब्दी की उनकी रचना है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में रस की व्यापक चर्चा की गई है। यूँ रस की पहली चर्चा विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी आई है, लेकिन वहाँ सोम रस, सुधा रस, मधु आदि पेय पदार्थ के रूप में, यद्यपि वहाँ उसके आस्वाद तत्जन्य स्फूर्ति शक्ति मद आदि के रूप में किया गया है, लेकिन कालांतर में इसी सोमरस का अर्थ संकोच हुआ, अर्थ सूक्ष्म होता चला गया और तब इसका अर्थ भौतिक आह्लाद न होकर आत्मा का आह्लाद बन गया। आत्मीय सुख, आत्मानंद, दिव्यानंद, ब्रह्मानंद। तो मैंने बताया कि रस की साहित्यिक चर्चा आचार्य भरत मुनि के द्वारा की गई है। ऋग्वेद की बात आई, भोजन में भी 6 प्रकार के रस होते हैं। मैंने आपको बताया था मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस, कषाय रस। तो यह तो अलग बात हुई, लेकिन जिस रस की चर्चा साहित्यिक रूप से हमें करनी है, हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बारे में अब आवे। अगर आपसे कोई पूछ ले रस किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। दूसरी परिभाषा, किसी साहित्य को पढ़ने से, किसी कविता को पढ़ने से, किसी नाटक को देखने से, किसी दृश्य को देखने से जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसे रस कहते हैं। तो हमने देखा कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है। इससे साहित्य आनंद अद्भुत हो जाता है। रस परमात्मा का यथार्थ बोध कराता है। इसलिए रस को रसो वैसः अर्थात रस ही ब्रह्म है, रस ही परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। और इसका दूसरा रूप ब्रह्म वै रसः, ब्रह्म ही रस है। ब्रह्मा को सृष्टि करने के उपरांत जो आनंद मिला, वही आनंद रस की अनुभूति से होती है, रस से प्राप्त होता है वही आनंद। इसीलिए रस ब्रह्मानंद सहोदर है। अब रस की व्युत्पत्ति 2 प्रकार से की गई है। एक सरत इति रसः, जो सरणशील है, द्रवणशील है, प्रवाहमान है, वह रस है। इसकी दूसरी व्युत्पत्ति है रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, जो प्रवाहमान हो, उसे रस कहते हैं। जब हम रस की व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे साहित्य में, तो इसी दूसरी व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। और इस द्वितीय अर्थ से जो काव्यास्वाद, काव्यानंद मिलता है, हम रस को इसी अर्थ में ग्रहण करते हैं। प्रारंभिक काल में रस 4 अर्थों में प्रयुक्त होता था। 1 पदार्थों का रस, 2 आयुर्वेद का रस, 3 साहित्य का रस, 4 भक्ति का रस।
लेकिन आज हम उस स्तर से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमने आपको बताया कि रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि की रचना का नाम, पुस्तक का नाम नाट्यशास्त्र है। साहित्यिक लोग इसे पंचम वेद की संज्ञा देते हैं। चिकित्सा जगत के लोग आयुर्वेद को पंचम वेद मानते हैं और दक्षिण भारत के लोग संत तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कुरल को पंचम वेद मानते हैं। यह तो अपनी अपनी बात हुई, लेकिन हमारी चर्चा नाट्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में चर्चित वर्णित रस पर है। तो मैंने आपको बताया होगा कि रस का साहित्यिक अर्थ क्या है। रस का साहित्यिक अर्थ है आनंद। इसीलिए काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। इसीलिए ऐसी परिभाषा दी गई, किसी साहित्य को पढ़ने से, किसी कविता को पढ़ने से, किसी नाटक को देखने से, किसी अन्य दृश्य को देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। जब कविता का आनंद आप प्राप्त करेंगे, दृश्य का आनंद आप प्राप्त करेंगे, तो मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं, है ना। आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आप झूमने लगेंगे, आप में मस्ती आ जाएगी, आप एक अलौकिक आनंद का अनुभव करेंगे। ऐसा आनंद जो और निर्वचनीय हो, जिसकी पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए रस को अलौकिक और अनिर्वचनीय आनंद भी कहा गया है। और निर्वचनीय इसलिए कि आप किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठी चीज़ खाने के लिए दीजिए और उसे संकेत में पूछिए कैसा लगा, तो वह संकेत में ही कह पाएगा बहुत अच्छा। लेकिन कितना अच्छा, जब तक आप उसे चखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आप उसका आस्वादन नहीं करेंगे, कैसे अनुभव करेंगे कि वह कितना अच्छा। इसलिए रस अलौकिक है, रस अनिर्वचनीय है। अब देखिए, आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जो सूत्र दिया वह इस प्रकार से है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगादृश निष्पत्ति। इसका अर्थ हुआ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जिसका दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव, और अस्थाई भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहीं पर आकर के आप रस के अंग को देखेंगे। रस के 4 अंग होते हैं इस सूत्र के आधार पर। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी सहृदय व्यक्ति हैं, उनके हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से विद्यमान है उसे ही हम अस्थायी भाव कहते हैं। अब देखिए, जिसके कारण अस्थायी भाव जगता है वह है विभाव, जो अस्थायी भाव को जगाता है। अब तीसरी बात, जब अस्थायी भाव जग जाता है तब आश्रय की जो बाहरी चेष्टा होती है, क्रियाकलाप होता है, उसे ही अनुभाव कहते हैं। अस्थायी भाव के साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होता है उसे ही हम संचारी भाव कहते हैं। तो आपने संक्षेप में इतना देखा, सुना, समझा। पहले भी आपने इसे देखा था, तो मैंने आपको बताया कि रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। उनका समय है 1ली शताब्दी का काल, और उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में रस की व्यापक साहित्यिक चर्चा की है, उसका प्रतिपादन किया है। इसलिए रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। उन्होंने प्रारंभ में 8 अस्थायी भाव, 8 रस की चर्चा की, ज्ञान दिया, लेकिन बाद में चलकर अन्य आचार्यों ने समीक्षा की, बैठक की, विचार किया, मंथन किया, तो पाया कि नहीं, इसमें और रस शामिल हो सकते हैं। तो अब
कुल मिलाकर के 11 रस हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि आचार्य भरत मुनि ने कितने स्थायी भाव और कितने रसों का उल्लेख किया है, तो इसका उत्तर होगा 8। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आचार्य भरत मुनि ने रस के बारे में कौन सा सूत्र दिया, तो आपका उत्तर होगा विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति। इसका अर्थ क्या हुआ, यह जानिए, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी कह सकते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से ही स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है। तो आपने इस आधार पर क्या जाना, आपने जाना कि रस का जो मूलभूत कारण है वही अस्थायी भाव है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस भाव का स्वरूप सजातीय एवं विजातीय भावों से तिरस्कृत न हो सके और जब तक रस का आस्वाद हो तब तक वर्तमान रहे, तो उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। मैंने बताया कि प्रारंभ में आचार्य भरत मुनि ने 8 अस्थायी भाव और 8 रसों की चर्चा की। वे हैं रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। और इससे संबंधित रस हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। लेकिन मैंने बताया कि आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, है ना, आदि की, है ना, चर्चा के उपरांत, विचार मंथन के उपरांत और भी, है ना, रस इसमें शामिल किए गए, जैसे शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। और इनके स्थायी भाव हैं क्रमशः शांत रस के निर्वेद, वात्सल्य रस के संतान विषयक प्रेम या वत्सलता, भक्ति रस के ईश्वर विषयक प्रेम अथवा भगवद विषयक प्रेम, जो भक्ति कहलाती है। अब देखिए, रस के नाम आप याद रख सकें, इसके लिए एक श्लोक है संस्कृत में। अगर आप यह याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा, है ना, क्या कहते हैं, आनंद मिलेगा, सुविधा होगी, आप भूलेंगे नहीं। क्या है श्लोक? श्रृंगार वीर करुणाद्भुत हास्य रौद्र विभत्स वत्सल भयानक शांत नामना। क्या क्या कहा, फिर से सुन लीजिए। श्रृंगार वीर करुणाद्भुत हास्य रौद्र विभत्स वत्सल भयानक शांत नामना। तो ये जो श्लोक हैं, इसके आधार पर देखिए, श्रृंगार रस, है ना, इसके बाद वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस, रौद्र रस, है ना, इसके बाद विभत्स रस, वत्सल अर्थात वात्सल्य रस, भयानक रस, शांत रस। क्या क्या कहा? श्रृंगार वीर करुणाद्भुत हास्य रौद्र विभत्स वत्सल भयानक शांत नामना। इसमें 10 रस हैं और 11वां रस में आप जोड़ लीजिए भक्ति रस, है ना, भगवत विषयक प्रेम, भक्ति रस। तो 3 रस बाद में आए। आचार्य भरत मुनि ने 8 की चर्चा की, 3 बाद में आए, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। तो अब आपको जानना चाहिए, ये सारे भाव रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, जिसका दूसरा नाम है घृणा, है ना, विस्मय या आश्चर्य या अचरज, निर्वेद या शम, संतान विषयक प्रेम या वत्सलता, है ना, भगवत विषयक प्रेम या ईश्वर विषयक प्रेम, है ना। तो ये अस्थायी भाव मनुष्य के हृदय में वर्तमान रहते हैं, लेकिन सुषुप्ता अवस्था में। लेकिन अनुकूल अवसर पाकर यह जो अस्थायी भाव है वह जगता है। तो ये सारे भाव, 11 भाव मनुष्य में संस्कार रूप से सदा विद्यमान रहते हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। अब देखिए, रस को जो उत्पन्न करता है, रस को जो उद्बुद्ध करता है, रस के उद्बुद्ध करने वाले कारण को विभाव कहते हैं, है ना। अब देखिए,
जो समाज में रति आदि भावों का उद्बोधन करते हैं वही विभाव है, दूसरे ढंग से। लेकिन आपको सहज जो रस उत्पन्न करे, जिसके कारण स्थायी भाव जगता है, उसे विभाव कहते हैं, है ना। तो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचार, सब में भाव। ये भाव क्या है? विकारो मानसो भाव, मन के विकार को भाव कहते हैं। आपके मन में कोई उद्गार आया, कोई आनंद की बात आ गई, तो वह है भाव। अब देखिए यहाँ आपने जो देखा विभाव, जो रस, जो अस्थाई भाव को जगाता है वह विभाव कहलाता है। और विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और आश्रय। अब जिसके कारण, है ना, अस्थाई भाव जगता है, जिसको देखकर, जिसके कारण, उसे कहते हैं आलंबन। और जिसके हृदय में यह भाव जगता है, अस्थाई भाव, वह कहलाता है आश्रय। अब उदाहरण लीजिए, जनकपुर की पुष्प वाटिका, सीता गौरी पूजा के लिए आई थी सहेलियों के साथ। राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के लिए फूल लेने आए। तो सीता के पैरों में जो नूपुर थे, पायल, उसकी आवाज़ से जो मीठी आवाज़ निकल रही थी, वह आवाज़ सुनकर के सीता की ओर राम आकृष्ट हुए, देखने लग गए। तुलसी पंक्ति लिखते हैं वहाँ पर में, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। तो यह जो कंकन किंकिन नूपुर धुन, नूपुर मतलब पायल की आवाज़, यह जो आवाज़ है, इसे सुनकर के राम उन्मुख होते हैं, आकृष्ट होते हैं उस दिशा की ओर जिधर से आवाज़ आ रही थी। तो सीता पर नज़र पड़ गई, और उधर सीता को भी सहेलियों ने, खास करके एक सहेली दौड़ करके आई और दिखलाई कि देखो लता भवन से, लता की ओट से ये दो कुंवर कितने अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, राम और लक्ष्मण। तो सीता को देख करके राम के हृदय में जो रति भाव जगा, तो सीता हो गई आलम्बन, क्योंकि सीता को देख करके यह भाव जगा। और राम के हृदय में जगा रति भाव, इसलिए राम हो गए आश्रय। तो आपने आलम्बन और आश्रय देखा। अब देखिए इसी में उद्दीपन, मधुमास, बसंत ऋतु का समय, नाना प्रकार के फूल खिले हुए, तितलियाँ उड़ रही है, चिड़िया चहचहा रही हैं, तालाब में हंस तैर रहे हैं। यह जो सुंदर दृश्य, यह उद्दीपन का काम करता है, वह रति भाव को और जगाता है। अब हम अनुभाव देखेंगे। आश्रय आप समझ गए, अस्थाई भाव जब जगता है और तब आश्रय के द्वारा जो चेष्टा की जाती है, क्रियाकलाप किए जाते हैं, उसे कहते हैं अनुभाव। अर्थात जो भावों का अनुगमन करते हों उन्हें अनुभाव कहते हैं, है ना। चाहे अनुगमन करे चाहे अनुभव करे, तो इस प्रकार से अनुभाव के 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन 5 भेद माने गए हैं, ध्यान से सुनेंगे। कायिक, वाचिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। ये कायिक क्या है? देखिए मैंने कहा कि अस्थाई भाव जगह। मान लीजिए कहीं भक्ति हो रही है, कीर्तन हो रहा है, एक मुख्य गायक गाता है कोई भजन, और उसके पीछे पीछे जो सह गायक है, संगतकार हैं, साथ देने वाले लोग हैं, है ना, कीर्तन मंडली है ना, तो ये लोग गाते हैं पीछे पीछे। अब इसी में लोग शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, भक्ति जगह। अब कोई ताली बजाने लगते हैं, कोई हरि बोल करने लगते हैं, कोई जय हो करने लगते हैं, कोई झूमने लगते हैं, कोई तो इतना मस्त हो जाते हैं कि नाचने लगते हैं, अलौकिक आनंद। तो आप कहेंगे जब अस्थाई भाव जगता है तब आश्रय के द्वारा की गई बाहरी चेष्टा को अनुभाव कहते हैं। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो भावों का अनुगमन करता है उसे अनुभाव कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो भावों का अनुभव करता है उसे अनुभाव कहते हैं। तो कायिक, अब ये कायिक अनुभाव क्या है? अभी मैंने कहा ना कि कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं गायन हो रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है,
तो आश्रय के द्वारा जो कटाक्ष किया जाता है, आश्रय के द्वारा जो हस्त संचालन, नहीं हाथों को हिलाना डुलाना, है ना। आप देखेंगे कि जब कुछ लोग बात करते हैं तो कैसे वो हाथ को, है ना, हिलाते डुलाते रहते हैं, कैसे उनका सिर हिलता डुलता रहता है, कभी हाँ में कभी ना में, कभी विभिन्न मुद्रा में, भाव में। तो यह जो आंगिक अंग के द्वारा, शरीर के द्वारा जो चेष्टा की जाती है आश्रय के द्वारा, उसे ही कहते हैं कायिक अनुभाव। अब देखिए, जब आदमी भाव विभोर हो जाता है तो कभी कभी उसके वाचन में, उसके वचन में, उसकी वाणी में परिवर्तन महसूस लोग करते हैं। अब मान लीजिए कोई दुखी है तो स्वाभाविक है कि उसकी आवाज़ में प्रसन्नता नहीं होगी, करुणा होगी, है ना, चिंता की बात होगी। कोई खुश है, दो पक्षों में मान लीजिए कि प्रतियोगिता हो रही है, जो पक्ष जीत गया वह खुश हो जाता है, वह विभोर हो जाता है ना। कैसे लोग कहते हैं हम जीत गए, हम जीत गए, वाह वाह, है ना, कोई ताली बजा रहे हैं, कोई खुशी मना रहे हैं। तो यह जो आप देखते हैं, है ना, खुशी में उछलना कूदना, है ना, और उसके वचन में परिवर्तन दिखाई पड़ना, यही है वाचिक अनुभाव। कभी कभी आदमी दिमाग से सोचता है और उसी में मस्त हो जाता है। तो आंतरिक वृत्तियों से, आंतरिक आभ्यंतरिक क्रियाकलापों से जो प्रमोद का भाव हमारे मन में जगता है, उसे ही हम कहते हैं मानसिक अनुभाव। आप जब किसी पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मस्तिष्क से आप समझते हैं, और जब आप समझ जाते हैं पूरी तरह से, तो आपको कितनी संतुष्टि मिलती है, कितनी खुशी मिलती है। और जब आप समझ जाते हैं तो चेहरे पर खुशी का भाव झलकता है ना। तो आंतरिक वृत्तियों से जो खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, उसे ही हम कहते हैं मानसिक अनुभाव। कभी कभी लोग बनावटी वेश धारण करते हैं, और तब जो आप वेश रचना देखते हैं, है ना, आश्रय के द्वारा बनावटी वेश, बनावटी वेशभूषा, रूप संरचना, रूप सज्जा, जो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, बनावटी है, वह है आहार्य अनुभाव। और जब स्वाभाविक, स्वभावतः कोई बनावटी बात नहीं, प्राकृतिक ढंग से शरीर के जो अंग विकार दिखाई पड़ते हैं, उसे कहते हैं सात्विक अनुभाव। अब देखिए, इस सात्विक अनुभाव में आप 8 प्रकार के रूप देखेंगे। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण। ये वैवर्ण मतलब विवर्ण, अर्थात वर्ण, रंग, चेहरे का रंग बदल जाना। अश्रु, प्रलय, निश्चेष्टता, ये 8 रूप हैं सात्विक अनुभाव के। तो आप ने देखा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, और अब आप देखेंगे व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। अब देखिए, मन तो चंचल है, और इस चंचल मन से और स्थिर मनोविकार से जो कुछ हम देखते, सुनते, समझते हैं, जो भाव प्रकट करते हैं, वही है संचारी भाव। तो संचरणशील यानी अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। चूँकि
यह संचारी भाव, यह व्यभिचारी भाव सभी रसों में यथासंभव संचरण करता है। इसलिए संचरण करने के कारण इसे संचारी भाव कहते हैं। चूँकि यह एक भाव से ही संबंध कायम नहीं रखता, विभिन्न भावों से गुजरता है, गमन करता है, इसलिए आचार्यों ने इसे व्यभिचारी भाव भी कहा है ना। और व्यभिचारी भाव की संख्या 33 है। तो इतना आपने देखा। अब देखिए कैसे अब आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। मैंने आपको कहा संचरणशील। अब देखिए आपने सूरदास का पद पढ़ा है। पहली पंक्ति है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण के परम प्रिय मित्र उद्धव से। उद्धव जी ठहरे ज्ञान मार्गी शाखा के। भक्ति के दो पक्ष हैं, सगुण पक्ष और निर्गुण पक्ष। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के दो रूप, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति के भी दो पक्ष हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण भक्ति में जो राम भक्ति शाखा है उसके श्रेष्ठ कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। और उसी में जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके श्रेष्ठ कवि हैं संत सूरदास, महाकवि सूरदास। निर्गुण भक्ति में जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके श्रेष्ठ कवि हैं संत कबीरदास। और निर्गुण भक्ति का ही जो दूसरा पक्ष है प्रेमाश्रयी शाखा, उसके श्रेष्ठ कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ कि कृष्ण भक्ति शाखा में सूर्य ने क्या लिखा, तुम हो अति बड़भागी। किसको? ऊधो को। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़े भाग्यवान ठहरे उद्धव आप, बड़े भाग्यवान हो। कहती गोपियाँ कब? जब वो मथुरा से गोकुल आते हैं, है ना, कृष्ण के कहने पर कि जाओ ब्रजवासियों को, ग्वाल बाल को, राधिका को, गोपियों को समझा दो, है ना, मुझे भूल जाए वे लोग। तो वो आते हैं कृष्ण की गाड़ी से, और जैसे ही लोगों की नज़र पड़ती है तो वो तो समझते हैं कृष्ण ही है गाड़ी में, उनकी गाड़ी है। लेकिन जब लोग पास आए तो देखते कि अरे इसमें तो कोई दूसरे महाशय बैठे हैं। पूछा आप? क्या मैं हूँ उद्धव। कौन उद्धव? यह तो कृष्ण की गाड़ी। हाँ हाँ हाँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। जैसे ही कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, परम प्रिय मित्र हूँ, बस हो गया। किसी ने यह नहीं पूछा कैसे आए, स्वागत सत्कार। बस कृष्ण के बारे में नाना प्रकार से प्रश्न, नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार की बातें, है ना, कृष्ण से संबंधित शुरू हो गई। और जब उद्धव कहते हैं कि आप लोग कृष्ण को भूल जाएं, है ना, सगुण भक्ति को छोड़ दें, कृष्ण भक्ति छोड़ दें, निर्गुण भक्ति में आ जाएं, ज्ञान मार्ग में आ जाएं, योग मार्ग में आ जाएं, तो गोपियाँ कटाक्ष करती हैं, व्यंग्य करती हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़े भाग्यवान ठहरे कि कृष्ण के पास रहकर भी, कृष्ण के परम प्रिय मित्र होकर भी कृष्ण को नहीं जान पाए, प्रेम को नहीं जान पाए, सगुण भक्ति को नहीं जान पाए, है ना। तो उसी में प्रीति नदी में पाँव न बोरियो नाहिन मन अनुरागी। लगता है तुम्हें प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव डुबोया ही नहीं, भिगोया ही नहीं, डाला ही नहीं, और न ही तेरी आंखों में कोई अनुराग दिखता है। तो यहाँ जो कहा गया बड़भागी, यह बड़भागी मतलब ऊधो वाकई में भाग्यवान नहीं थे, भागहीन थे, है ना। जैसे अंग्रेजी में एक कोटेशन है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। समुद्र में आप चले जाएं
आपको प्यास लग जाए, वो पानी पिएंगे और प्यास आपकी बढ़ जाएगी, बुझेगी नहीं। तो पानी तो है खूब, चारों तरफ है समुद्र में, लेकिन आप पी नहीं सकते, पीने लायक पानी नहीं है वो। तो उद्धव कृष्ण के परमप्रिय मित्र ठहरे, कृष्ण के साथ रहने वाले, डोलने वाले, लेकिन वो सगुण भक्ति को नहीं जान पाए, प्रेम मार्ग को नहीं जान पाए, कृष्ण भक्ति को नहीं जान पाए। इसलिए गोपियाँ कटाक्ष करती है कि तुम बड़े भाग्यवान ठहरे, है ना। और उसी में है कि सूरदास अबलाहम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। गोपियाँ कहती हैं कि सुनिए उद्धव जी, हम तो अबला है, क्यों? क्योंकि हमारे बल तो कृष्ण है, भोली भाली है ना। और जैसे गुड़ से, शक्कर से, मीठी चीज़ से चींटी चिपक जाती है, आप उसे अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से गोपियाँ कहती है कि हम तो उसी तरह चिपक गई है हम लोग, है ना। किसमें? कृष्ण भक्ति में, है ना, कृष्ण की मुस्कान में, कृष्ण की मुरली की तान में, है ना। तो यह है गोपियों का अटूट प्रेम, अखंड प्रेम, अटल प्रेम, अडिग प्रेम, जो चाहकर भी उद्धव अलग नहीं कर पाते। तो यहाँ प्रेम है, रति भाव है, अस्थाई भाव, और यहाँ श्रृंगार रस है। लेकिन सूरदास का जो पद है वह विरह रस के उदाहरण हैं, क्योंकि कृष्ण अभी गोकुल में नहीं है, ब्रजमंडल में नहीं है, मथुरा चले गए, कंस उद्धार के लिए चले गए, तो वहाँ विरह रस है। तो आपसे इस बात अगले दिन देखेंगे, आशा है आप समझ चुके होंगे। इन बातों को आप लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में, समझेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।